आप सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हमारे यहाँ भी होने जा रहा है 15 अगस्त का ध्वजारोहण, तो सभी लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो मंदिर है इसमें घास काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको साफ़ करना है। तो कुछ बच्चे कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही रह गया है। अभी देखते हैं जितना हो पाएगा उतना करेंगे। अब देख सकते हैं वहाँ पर झंडारोहण होता है, वहाँ पर होगा और अभी से लोग तैयारियां कर रहे हैं उसकी। कुछ लोग मिष्ठान लेने गए हैं, कुछ लोग उसके लिए समोसे कोल्ड ड्रिंक होता ही है भाई, इतने लोग आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। थोड़ा एंजॉय करते हैं हम लोग बहुत बढ़िया से इसको सम्मानपूर्वक। तो फ्रेंड अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपने हस्बैंड के साथ कहीं मार्केट की तरफ, उसको कुछ लाना है, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फोन तो लेके जाओ। जय श्री राधे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी गली की, यानी कि हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं छोटे छोटे, जिन्होंने फ़ौजी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। और बहुत ही प्राउड फील होता है मुझे अपने फ़ौजी देशभक्ति, अपने भाइयों पर और अपने बच्चों पर। तो सभी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये हैं दूबी जी खड़े हैं यहाँ पर, और सभी लोग आ रखे हैं। राधा वाल्मीकि जी, आप लोग इनको जानते होंगे। और क्योंकि हमारा मंदिर और हमारा पार्क बिल्कुल ज्वाइंट है ना, तो इसलिए हर जगह पे आपको मंदिर ज़रूर दिखेगा। और सभी हमारे मोहल्ले के सभी लोग, तो क्योंकि 15 अगस्त को कुछ ऑफिस भी खुले रहते हैं तो जाना पड़ता है, तो फैमिली के साथ कई लोग चले भी गए थे, क्योंकि वहाँ पे इनवाइट थे वो लोग। झंडारोहण के बाद वहाँ पे लंच वंच था वहाँ पे, तो इस हिसाब से लोग गए हुए थे। और कुछ लोग, जो लोग घर में थे वो लोग घर में से आ गए थे। और कुछ बच्चों का भाई प्रोग्राम रहता है, स्कूल जाना होता, तो वो बच्चे स्कूल गए हुए थे। ऐसे ही था उस दिन का दिन। और ये देखिए सभी लोग खड़े हैं, और इधर झंडारोहण अभी नहीं हुआ है, अभी होने जा रहा है। ये भी हमारी नेबर हैं, और सभी लोग आ चुके हैं, मतलब अधिकतर लोग आ ही चुके हैं। वही लोग नहीं हैं जो लोग नहीं हैं यहाँ पर, कहीं गए हुए हैं, वरना सभी आए थे। और ये भी एल लेकर के आई थी मिष्ठान, अधिकतर लोग से जितना जिनकी कैपेसिटी थी उन सभी लोगों ने किया है। और इधर झंडारोहण होने जा रहा है, तो हमारे यहाँ एक अंकल जी हैं, तो उनसे झंडारोहण करवाया जाएगा, क्योंकि वो पुलिस में थे और उन्होंने देश की सेवा की है। और इसीलिए आज झंडारोहण उन्हीं से करवाया जाएगा। और हम लोग सब यहाँ पे आकर के सडनली से विचार बना कि झंडारोहण करवा देते हैं। पहले ये सोचा गया था कि जो हमारे व्यवस्थापक हैं शायद वो आ जाएंगे तो फिर उनसे बात हो जाएगी, लेकिन जब वो नहीं आए तो हम लोग खुद सोचना पड़ा, चलो हम ही लोग करते हैं झंडारोहण फिर। तो वो तो हम लोग को लगा कि अंकल नहीं होंगे, लेकिन फिर मुझे पता चला कि हैं, तो दूबी जी उनको बुला रहे थे। ये देखिए खड़े हैं, वाइट कलर की कैप पहने हुए हैं। तो ये देखिए कुछ वो ना देश के बारे में बता रहे हैं कि देश हमारा किस तरीके से आज़ाद हुआ था। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने कितनी सारी वीर गतियाँ प्राप्त की हैं, कैसे कैसे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, और किस सन में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और मतलब कौन कौन से कानून उस समय बने, सारा कुछ बता रहे थे वो। और हम लोग बड़े प्यार से खड़े होकर के सुन रहे थे। राष्ट्रगान हुआ, और बड़े ही मज़े से, मतलब इतना अच्छा लगा ना। वैसे मुझे लगता है ना कि ये चीज़ ज़रूर मन से मनानी चाहिए, क्योंकि हम जैसे सारे फेस्टिवल बहुत ही मन से और इन्जॉय करके मनाते हैं, वैसे हमें इसको भी मनाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जिन लोगों ने इतनी वीर गति प्राप्त की है, शहीद हुए हैं, उनको हमें दिल से नमन करना चाहिए, उनको ज़रूर याद करना चाहिए। तो यही है। और मैं तो बस भगवान से प्रे करती हूँ हमारे फौजी भाई सेफ रहें, भगवान उनकी रक्षा करें, उनकी पत्नी के मांग का सिंदूर सलामत रखें, उनकी बहन की कलाई, बहन की जो राखी है उनकी कलाई में बंधती है, वो उनकी रक्षा करे। तो यही है। और ये है राधा वाल्मीकि जी जो अभी बताएंगी इस विषय में हम लोगों को। और फिर क्या हुआ कि समोसे कोल्ड ड्रिंक का भी इंतज़ाम किया गया था, लड्डू भी थे। तो लड्डू तो बहुत एक्स्ट्रा थे, समोसा भी एक्स्ट्रा ही था, मतलब सब कुछ एक्स्ट्रा में था। तो सभी लोग अच्छे से मज़े से खा रहे थे, क्योंकि कोई खा के भी नहीं आया था। आप लोगों को बताइए कि मैं डाइट पे हूँ, तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर का 1-2 कवर खाया था, बाकी सब बच्चों ने खाया। मैंने तो मीठा उठा कुछ भी नहीं खाया, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी मैंने, क्योंकि मुझे अपना वेट कम करना है। बहुत ज़्यादा वेट हो गया फ्रेंड मेरा, 95 किलो कम नहीं होता। बट हाँ, एक बार 97 था, उससे कम ही है, इस समय 95 है। तो मुझे लग रहा है 2 किलो कम हुआ है मेरा वेट। और एक्चुअली में क्या है ना कि वेट बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना, मेरी तबीयत की वजह से मैं चल नहीं पाती हूँ। चलने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे वीकनेस लगती है, फिर भारी लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और यही है। देखिए सभी लोग सेल्फी ले रहे हैं। और जिनकी जिनकी आ पा रही, क्योंकि सभी लोग नहीं आ पाते हैं सेल्फी में, तो इसी वजह से जितने लोग सेल्फी में आ रहे हैं वो लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं।
और ये देखिए इन्होंने ना ये जो भैया हैं ये हमारे गली में रहते हैं और ये हमारे जो शहीद हुए, हमारे जो वीर गति को प्राप्त हुए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, हमारे फौजी भाई लोग हैं, उनके लिए पंक्तियाँ कह रहे हैं। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ थीं, ये हार्ट टचिंग पंक्तियाँ थीं जो हार्ट को टच कर रही थी। बहुत ही मतलब सुन के मैं तो इमोशनल सी हो गई थी। ये तो कहते हैं कि नहीं रोना चाहिए, लेकिन जिनका बच्चा गया है, जिनकी पत्नी गई है, मतलब जिनका पति गया है, जिनका भाई गया है, बहुत सोच के अफसोस होता है। यूँ तो हमने भी बहुत खोया ही है अपने फौजी भाइयों को। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि रक्षा करें हमारे फौजी भाइयों को, उनको एक सुई भी ना छूने पाए उनको। बस मैं तो यही प्रे करती हूँ, मेरे लिए सब मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे के समान हैं, रक्षा करे भगवान उनकी। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी फ्रेंड, और ये कुछ बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है वहाँ पर। झंडारोहण होने के बाद बच्चों ने डांस वांस किया है वहाँ पर देशभक्ति गाने पे। और इधर भैया ना गाना गा रहे थे माइक से, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है, आपने सुना होगा। सांस थमती गई, नब्ज़ें जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चली हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो मुझे ये गाना अभी भी मैं इसे वॉइस ओवर में गा भी रही हूँ, तब मेरे एक एक रोए खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि बहुत टच करते हैं ये गाने। एक्चुअली में बहुत टच करते हैं। मेरा बच्चा कहता है जाने के लिए आर्मी में, मैं उसको मना करती हूँ, क्योंकि लोगों को रोते बिलखते देखा है, अपने बच्चे को खोते हुए देखा है, अपने पति को खोते हुए देखा है, मतलब औरतों को रोते हुए लगता। मैं कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तो फ्रेंड्स भैया को ना गाने गाने का बहुत शौक है। वो जैसे संडे को घर पे रहते हैं, ऑफिस जाते, वैसे तो हमारे जो हस्बैंड लोग हैं ऑफिस जाते हैं और फिर शाम को 8 बजे 8:30 बजे घर आते हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं हो पाता है कि मतलब अपनी लाइफ में जो उनको अच्छा लगता है, जो जिससे वो खुश होते हैं, अंदर से प्रसन्न होते हैं, वो चीज़ कर पाएँ। तो ये संडे को अधिकतर गाते हैं, मैंने सुना हुआ। जिस दिन की छुट्टी होती है ना, तो 1-2 घंटे, 1 घंटा तो पक्का लेते हैं, बढ़िया से गाते वाते हैं, अपने मन के गाने गाएंगे। तो यहाँ पे यार पिछले साल भी जब 26 जनवरी थी ना, इसी बार की जो जब 26 जनवरी थी, उसमें भी उन्होंने गाया था बढ़िया से गाना। तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया था, और इस बार भी बहुत अच्छे से गाया इन्होंने। तो इनको गाने का बहुत शौक है, और मुझे भी अच्छा लगता है गाना, मुझे भी बहुत पसंद है। ये है थोड़े प्रिपरेशन करके पहले से आ जाते तो मैं भी गाती वहाँ पर, लेकिन मेरी इतनी प्रिपरेशन थी नहीं कि मैं गा पाऊँ। तो मैं ऐसा नहीं, कोई गाते तो गवा लेती साथ में, लेकिन ऐसे नहीं गा सकती। मुझे देशभक्ति गाने बहुत पसंद हैं। कि वाला गाना भी है ना, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, मुझे ये बहुत पसंद है। और ये वाला, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आई लव सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया, हम लोगों ने भी किया, फिर हम लोगों ने भी लास्ट में थोड़ा बहुत डांस किया, फिर सब लोग घर को आ गए क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। और पहले से प्रिपेयरिंग कुछ थी नहीं कि करना ही है झंडारोहण, क्योंकि जो करते थे वो थे नहीं यहाँ पर। तो सब लोग ये सोचे थे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, इस चक्कर में थोड़ा सा ऐसे डिले हो गया। लेकिन फिर सडनली सोचा कि नहीं अब कर ही लेते हैं जब हो गया है। तो रात को फ्रेंड इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई ना, पट 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 पट, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। फिर हम लोग बाहर को निकल के देखे, हमने कहा अरे बाप रे बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो वही वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ कि देखिए 15 अगस्त को कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर। और लाइट भी है, लाइट भी नहीं गई थी, ये तो बात थी। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले व्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।